ड्रैगन बॉल सुपर कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बुरा, लेकिन ये सीरीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आज मैं आपको ड्रैगन बॉल सुपर का पहला आर्क एक्सप्लेन करूंगा जो कि बैटल ऑफ गॉड्स है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स गो। माजिन बू के खत्म होने के 4 साल बाद तब माजिन बू को भूल चुके हैं। मिस्टर सेटन को दुनिया बचाने के लिए 100 मिलियन ज़ैनी मिलते हैं जो कि वो गोकू को दे देता है, जिसे गोकू चीची को देकर किंग काई के पास ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक सपना आता है सुपर सैयन गॉड का। वो अपने सर्वेंट वीस से पूछता है कि साइयंस कहाँ पर हैं ताकि वो उनसे सुपर सैयन गॉड का पूछ सके। वीस कहता है कि एक साइयन ने फ्रीजा को भी हरा दिया और बीरस ये सुनकर शॉक हो गया था। वीस बताता है कि कुछ साइयंस हैं जो कि अर्थ पर हैं और एक साइयन किंग काई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है। बीरस कहता है कि उसे उसको देखना है जिसने फ्रीजा को हराया, जिसके बाद बीरस किंग काई के प्लेनेट पर चला जाता है। अर्थ पर बुल्मा की पार्टी एक शिप में होती है। किंग काई को ये पता चल जाता है कि बीरस उसके प्लेनेट पर आ रहा है, जिसकी वजह से गोकू को बीरस का पता चल जाता है। लेकिन किंग काई गोकू को कहता है कि लॉर्ड बीरस के सामने कोई बेकार हरकत मत करना, जिसके बाद वो गोकू को घर में छुपा देता है और वहाँ बीरस पहुँच जाता है। गोकू तो उसको देख के एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि हमारे गोकू को लड़ना बहुत पसंद है। बीरस किंग काई को कहता है कि गोकू को निकालो जहां वो छुपा हुआ है। किंग काई गोकू को बुलाता है और गोकू वो करता है जो कि एक गॉड के सामने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बीरस गोकू से सुपर सैयन गॉड का पूछता है और गोकू को सुपर सैयन गॉड का कोई पता नहीं होता। बीरस ये सुनकर वेजिटा के पास जाने का सोचता है, लेकिन बीरस के जाने से पहले गोकू बीरस को कहता है कि उसको उसकी पावर टेस्ट करनी है। बीरस गोकू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वो बीरस को टच भी नहीं कर पाता और एनीमे में कुछ अच्छी एनिमेशन के साथ गोकू सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू अपनी सारी ताकत से लड़ रहा होता है, लेकिन बीरस बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके बाद बीरस आसानी से गोकू को नॉकडाउन कर देता है और बीरस गोकू को हराने के बाद अर्थ की तरफ चला जाता है। किंग काई वेजिटा को बीरस के बारे में बताता है। किंग काई वेजिटा को कहता है कि बीरस को गुस्से में नहीं डालना। बीरस वहाँ पे पहुँच जाता है। वेजिटा उस पर हमला कर देता है, लेकिन बीरस बिना हाथ लगाए वेजिटा को पैरालाइज कर देता है, जिससे उसको अपना पास्ट याद आता है जहाँ पर बीरस ने वेजिटा को पैरालाइज करा था। बुल्मा वहाँ आती है और वो बीरस और वीस को पार्टी में ले जाती है और जहाँ पर पहली बार किसी ने बीरस पे एक क्लियर हिट मारा और वो होता है यामचा लेजेंडरी सुप्रीम गॉड, जो गोकू नहीं कर पाया यामचा कर दिखाया। और वेजिटा सब कुछ देखकर झाड़ियों में डर रहा होता है। ट्रंक्स एक पानी की बंदूक से बीरस को मार देता है। वेजिटा को पता नहीं क्या होता है, वो चीखता है और समुद्र में कूद जाता है। वेजिटा बीरस से इतना डर गया कि वो पानी में ही चला गया, लेकिन क्या वेजिटा वापस आया एक ऑक्टोपस के साथ और फिर वेजिटा अपनी कुकिंग स्किल से खाना बनाता है। वीस बीरस को पुडिंग का बताता है और पता है क्या, वो सारे माजिन बू के पास हैं। बीरस माजिन बू से पुडिंग मांगता है, लेकिन माजिन बू -5 मिलियन IQ के साथ सारी पुडिंग बेकार कर देता है। जिसके बाद फिर माजिन बू वर्सेस बीरस होता है, बबल गम वर्सेस कैट गॉड। बीरस माजिन बू को बबल गम बनाकर मार देता है। वेजिटा बीरस से माफी मांगता है, लेकिन बीरस को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। डेंडे भी उससे डर रहा होता है। फ्यूजन गोटेंक्स भी बीरस से हार जाता है। पिकोलो, टीएन, एंड्रॉइड 18 ये तीनों बीरस को भी नहीं हरा पाते। वेजिटा भी उसके बाद कोशिश करता है, लेकिन बीरस उसको भी हरा देता है। बीरस वेजिटा को खत्म करने वाला होता है, लेकिन बुल्मा वहाँ आती है और बीरस को एक क्लीन हिट मारती है। बीरस को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसको नीचे गिरा देता है। वेजिटा को वो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुपर सैयन 2 में गोकू से भी ज़्यादा बीरस को मारता है, लेकिन बीरस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो ऊलोंग के साथ रॉक पेपर सीजर खेलता है। ऊलोंग हार जाता है और बीरस दुनिया ख़त्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वहाँ गोकू आता है एक परफेक्ट म्यूजिक के साथ और वो ड्रैगन बॉल्स की मदद से सुपर सैयन गॉड का पता लगाते हैं। शेनरॉन सब कुछ बताता है और वो लोग सुपर सैयन गॉड बनाना शुरू करते हैं, लेकिन एक साइयन कम होता है। पता चलता है विडेल को बच्चा होने वाला है,
जिसके बाद वो सुपर सैयन गॉड रिचुअल करते हैं और गोकू सुपर सैयन गॉड अचीव कर लेता है। गोकू और बीरस हवा में जाते हैं लड़ने के लिए। गोकू अटैक करने के लिए जाता है पर वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। गोकू मार खाता है और फिर भागने भी लग जाता है। वो और फाइटिंग करते हैं जिसके बाद गोकू अपनी की बढ़ाने लग जाता है। जिसके बाद वो फाइनली बीरस पर एक पंच लैंड कर पाता है। फिर गोकू बीरस को बहुत मारता है। बीरस एक एनर्जी बॉल फेंकता है लेकिन गोकू उसको उड़ा देता है। सब लोग एक शिप में गोकू की लड़ाई देखने आए होते हैं। जिसके बाद बीरस गोकू को पीछे से अटैक करके उसको जंगल में गिरा देता है। बीरस कहता है कि उसे मजा नहीं आ रहा। जिसके बाद बीरस गोकू को मार मार के स्पेस पहुंचा देता है। स्पेस में जाकर वो एक डिस्ट्रक्शन बॉल को फुटबॉल बनाकर खेलता है। वो गोकू पर वो फेंक देता है। जिसके बाद गोकू एक कामेहामेहा से उसको उड़ा देता है। फिर बीरस ऐसी ही 100 बॉल्स बनाता है। गोकू कामेहामेहा से सबको खत्म कर देता है। जिसके बाद बीरस गोकू को स्टैप कर देता है जिससे गोकू नीचे जाकर गिरता है लेकिन वो उसको हील करके वापस स्पेस में जाता है। जिसके बाद दोनों चीखते हैं 2 मिनट तक और इन दोनों का पंच जैसे एक दूसरे को टकराता है तो शॉक वेव बनते हैं और एल्डर काई बताता है कि ऐसे 2 बार हुआ तो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। दूसरी बार करने से और शॉक वेव्स निकलते हैं। तीसरी बारी पर गोकू एक तरीके से वो रोक देता है। जिसके बाद वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं लेकिन बीरस एक डिस्ट्रक्शन बॉल फेंकता है और गोकू कामेहामेहा से रोकने की कोशिश करता है जिससे शॉक वेव निकलते हैं। सबकी हालत खराब हो रही होती है इस शॉकवेव से लेकिन उससे यूनिवर्स खत्म नहीं होता लेकिन एक सुपर हाई डेंसिटी बॉल एनर्जी बन जाती है और अगर वो फट गई तो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। वो एनर्जी बॉल फटने वाली होती है लेकिन बीरस उसको खत्म कर देता है ताकि वो अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकें। जिसके बाद बीरस बताता है कि वो अपनी फुल पावर भी यूज नहीं कर रहा है। वो लड़ने लगते हैं और उसके बीच में बीरस गोकू को खत्म करने वाला होता है लेकिन गोकू उसके सर पर 3 हेडबट मारता है जिससे दोनों को दर्द होता है। जिसके बाद लड़ते लड़ते गोकू का रेड ऑरा येलो होने लगता है। जिसके बाद वो नॉर्मल सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेकिन वो अपनी सुपर सैयन फॉर्म में बीरस के साथ लड़ पा रहा होता है। वो अर्थ पर वापस आ जाते हैं लेकिन वो लड़ते लड़ते वापस स्पेस में चले जाते हैं जहाँ गोकू का हाथ जल जाता है और वो वापस नीचे गिर जाता है लेकिन गोकू वापस आता है। जिसके बाद बीरस एक बहुत बड़ा अटैक करता है। गोकू उस बॉल को रोक नहीं पा रहा होता है। वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। अगर गोकू उस बॉल को नहीं रोकेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी जिसकी वजह से गोकू उस बॉल को पंच कर देता है जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। बीरस सो जाता है और प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। पता चलता है कि बीरस सिर्फ 70% पावर यूज कर रहा था। वापस सब कुछ ठीक हो जाता है और ये आर्क यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस इसकी एक मूवी निकली थी जिसका नाम था ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स जिसमें सब कुछ सेम टू सेम होता है लेकिन बुल्मा की पार्टी एक शिप में नहीं होती है बल्कि बुल्मा के घर पे हो रही होती है और गोकू सुपर सैयन गॉड से अपनी बेस फॉर्म में जाता है। जिसके बाद वो सुपर सैयन में रेज करके स्पेस में जाते हैं ना कि वो सुपर सैयन गॉड से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मूवी में और एनीमे में थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 भी आएगा जो कि रिजरेक्शन एफ का होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।